हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सैटरडे को जो हमारी पॉलिटी की क्लास है वो हो चुकी है। बाकी अब अगले सैटरडे को फिर से हम पॉलिटी की क्लास लेकर आएंगे और जो हमारी कंप्यूटर की क्लासेस थी वो हमारी मंडे टू फ्राइडे लगातार चलती रहेंगी। और इसके साथ साथ जो हमारी एमपी जीके की क्लास है वो आपको डेली 12 बजे आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आप लोगों के लिए जो सैटरडे के लिए जो पॉलिटी की क्लास लाई गई थी वो आप लोगों को कैसी लगी वो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में हम लोगों को बताइएगा, ताकि हम अगले सैटरडे को भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चंस हैं एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए पॉलिटी के लेकर आए। और साथ ही साथ जो हमारी एमपी जीके की क्लास है वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। उसको भी आप लोग जो क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं उनको आप तैयार करते चलिएगा। इसी के साथ साथ हम जो आज की कंप्यूटर की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ये जो हमारी क्लास होती है, जो हमारी क्लास है कंप्यूटर की, वो हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। तो किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में हम लोगों से पूछ सकता है। साथ ही साथ हम आप लोगों के लिए एक नंबर दिए हुए हैं, उस पर भी आप लोग बात कर सकते हैं किसी भी समस्या के बारे में एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। तो देखिए जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर सूटेबल फॉर द डिस्क्रिप्शन। तो जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसके लिए जो सूटेबल जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या होंगे, पहले हम लोग जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेते हैं। इट रन्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एक्ट्स एज आ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग अदर सॉफ्टवेयर। तो इसमें ये पूछा गया है कि यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन भी करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म भी उत्पन्न कराता है। तो उसको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन में दिया है एप्लीकेशन सिस्टम, थर्ड ऑप्शन में दिया है हमारे लिए रैम और फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमारे लिए ब्राउज़र। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि यह जो कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन तो करेगा और साथ ही साथ जो दूसरा सॉफ्टवेयर होगा उसको भी वह प्लेटफॉर्म प्रदान कराएगा। तो जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। चलिए इसको थोड़ा हिंदी के बारे में, जो हिंदी में हमने इसका जो दिया है उसके बारे में भी थोड़ी जान लेते हैं थोड़ा सा। कि हिंदी में ये दिया गया है कि आप लोगों को जैसे कि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो इंग्लिश में, इसलिए हम क्या करते हैं आप लोगों के लिए हिंदी लेकर आते हैं साथ में। तो आप हिंदी में भी देखते चलिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णन के लिए उपयुक्त है। यह कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और साथ ही साथ दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो वो मैंने आप लोगों को बताया है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है। व्हाट डज अल्ट प्लस टैब डू। मतलब जब हम अल्ट प्लस टैब को प्रेस करते हैं एक साथ तो क्या ऑप्शन परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, सेव एज द फाइल, मूव फ्रॉम वन विंडो टू अनदर, और थर्ड ऑप्शन में दिया है ओपन अ न्यू फाइल, फोर्थ ऑप्शन में दिया है रिफ्रेश द सिस्टम। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन वो सही होगा कि अल्ट प्लस टैब को एक साथ प्रेस करने से हम मूव फ्रॉम वन विंडो टू अनदर, मतलब हम एक विंडो से कोई दूसरी विंडो पर जा सकते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है। तो हिंदी में भी देख लेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो हिंदी में ये रहा, अल्ट प्लस टैब क्या करता है, फाइल सेव करता है, एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाता है, एक नई फाइल को खोलता है या फिर सिस्टम को रिफ्रेश करता है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो बी ऑप्शन सही होगा कि एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए हम अल्ट प्लस टैब का यूज करते हैं। तो चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा वो क्या होगा देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है वो है कि व्हाट डज कंट्रोल प्लस होम डू। कंट्रोल प्लस होम को प्रेस करने पर क्या होता है, मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, सेकंड ऑप्शन में दिया है सेव्स द फाइल, थर्ड ऑप्शन में दिया है ओपन्स अ डॉक्यूमेंट, फोर्थ ऑप्शन में दिया है कि मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा कि कंट्रोल प्लस होम जो परफॉर्म किया जाता है वो किया जाता है हमारा
कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। सेव एज के लिए F12 का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस O का यूज करते हैं। बाकी मूव द कर्सर टू द एंड के लिए हम कंट्रोल प्लस एंड बटन का यूज करेंगे, तो हमारा जो कर्सर होगा वो डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाएगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि जो ऑप्शंस दिए हैं मैंने उन सभी के बारे में आप लोगों के लिए समझा दिया है। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है जिसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि कंट्रोल प्लस होम का यूज कहाँ होता है। तो जो हमारा कंट्रोल प्लस होम का जो यूज होता है वो होता है हमारा मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाने के लिए कर्सर को हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम का यूज करेंगे। साथ ही साथ सेव एज द फाइल को करने के लिए हम F12 का यूज करते हैं और डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस O का यूज करते हैं। बाकी मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के अंत में कर्सर को ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या होगा, देखेंगे हम अपने फोर्थ क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउजर। तो जो ऑप्शन दिए हैं एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम, फायरफ्लाई, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, फायरफ्लाई। इनमें से क्या है, एक ब्राउज़र नहीं है। बाकी एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम क्या है, एक ब्राउज़र है और फायरफ्लाई कोई ब्राउज़र नहीं है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा कि फायरफ्लाई कोई ब्राउज़र नहीं होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी में ये दिया गया है कि इनमें से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, क्रोम और फायरफ्लाई। तो फायरफ्लाई हमारा कोई ब्राउज़र नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, पांचवा क्वेश्चन है कि इफ वन प्रोसेस फेल्स मोस्ट एरर इन ऑपरेटिंग सिस्टम राइट डाउन द एरर इन्फॉर्मेशन। यदि एक प्रोसेस विफल होता है तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी त्रुटियां या एरर इन्फॉर्मेशन लिख देता है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अदर प्रोसेस, न्यू फाइल, थर्ड ऑप्शन में दिया है लॉग फाइल, फोर्थ ऑप्शन में दिया है क्रिएट फाइल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा सी ऑप्शन सही होगा, लॉग फाइल। क्या होता है कि यदि एक प्रोसेस विफल हो जाती है तो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एरर आती है कि लॉग फाइल की जो एरर होती है वो दिख जाती है अधिकतम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा छठवां जो क्वेश्चन क्या होगा देखेंगे। छठवां हमारा क्वेश्चन रहा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पूछा गया है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किसे मैनेज करेगा, मेमोरी को, प्रोसेसर को, डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, या फिर फोर्थ ऑप्शन में दिया है हमारे लिए मेमोरी, प्रोसेसर एंड डिस्क एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन इसका सही होगा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारी मेमोरी को, प्रोसेसर को, साथ ही साथ डिस्क को और इसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सभी को क्या करता है, मैनेज्ड करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सातवां क्वेश्चन हमारा क्या होगा। सातवां जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन लोटस नोट्स 1 2 3। मतलब लोटस नोट्स 1 2 3 में जो बनी फाइलें होती हैं उनका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है। जैसे कि हम वर्ड पे कोई फाइल बनाते हैं तो वर्ड का जो एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .docx। उसी प्रकार से जो लोटस नोट्स होते हैं, लोटस नोट्स 1 2 3, जो इनमें जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है, पढ़ेंगे .doc, .xls, .1 2 3 या .win। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा .1 2 3। किस पर, लोटस नोट्स 1 2 3 में जो बनी फाइलें होती हैं उनका जो एक्सटेंशन नेम होगा वो क्या होगा, 1 2 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आठवां क्वेश्चन देखेंगे। हमारा आठवां क्वेश्चन क्या होगा, आठवां जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। एक्टिंग एज अ फायरवॉल, मतलब
जो फायरवॉल है उसके रूप में कार्य करना, या फिर यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर इफेक्टिवली, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, स्कैनिंग द सिस्टम या सिस्टम को स्कैन करना, प्रोटेक्ट द सिस्टम फ्रॉम वायरस, वायरस से सिस्टम को प्रोटेक्ट करना। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, मतलब वी ऑप्शन इसका सही होगा कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका जो मुख्य उद्देश्य मेन कार्य होगा वो क्या होगा, यूजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर इफेक्टिवली, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रभावी ढंग से यूज करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 9 क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसाइड्स इन, ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किस में रहता है, रोम ऑफ द कंप्यूटर, रैम में, कुकीज में, या हार्ड डिस्क में। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन सही होगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा हार्ड डिस्क में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां हमारे लिए क्वेश्चन दिया गया है, ब्लैंक इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शंस थ्रू विच एप्लीकेशंस इंटरेक्ट विथ द केसन कर्नल। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन हमारे लिए क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है हमारे लिए क्या कि सिस्टम लाइब्रेरी, कर्नल कोड, कंपाइलर। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है यूटिलिटी प्रोग्राम। तो इसमें ये पूछा गया था कि जो फंक्शन होते हैं का एक स्टैंडर्ड सेट है जिसके माध्यम से हम एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे। कहाँ पर करेंगे, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा हम एप्लीकेशन कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वो क्या होता है, उसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा सिस्टम लाइब्रेरी इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ फंक्शंस थ्रू विच एप्लीकेशन इंटरेक्ट विथ द केसन कर्नल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 11वां क्वेश्चन देखेंगे। ये हिंदी में भी दिया गया है कि जो सिस्टम लाइब्रेरी है वो फंक्शन का एक स्टैंडर्ड सेट होता है जिसके माध्यम से एप्लीकेशंस कर्नेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो देखेंगे हम अपना 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। 11वां जो हमारा क्वेश्चन है वो है, फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से क्या है जो अलग है उसका पता लगाना है कि इनमें से अलग कौन सा है। ऑफिस 2000, ऑफिस 2004, ऑफिस 95, ऑफिस 97। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑफिस 2004। कोई भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कोई एप्लीकेशन सिस्टम नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। बाकी जो ऑफिस 2000, ऑफिस 95, ऑफिस 97 ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। बाकी ऑफिस 2004 कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा दिया गया है। तो MS वर्ड कैन बी यूज्ड टू टाइप द रिज्यूम, मतलब MS वर्ड का यूज़ हम रिज्यूम को बनाने के लिए कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में दिया है हमारा क्या, MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और थर्ड ऑप्शन में दिया है हमारा MS वर्ड फाइल्स आर TXT फाइल्स। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है MS वर्ड इज अ पार्ट ऑफ SS ऑफिस। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन इसका सही होगा कि MS वर्ड फाइल्स आर TXT फाइल्स क्या होगा हमारा स्टेटमेंट गलत दिया है। बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं वो हमारे बिल्कुल सही हैं। तो हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें क्या पूछा गया था। तो ये दिया गया ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो असत्य है। MS वर्ड का उपयोग हम रिज्यूम बनाने के लिए करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, सही बात है। बाकी जो MS वर्ड में फाइल टेक्स्ट फाइलें होती हैं। और फोर्थ ऑप्शन में दिया है MS वर्ड MS ऑफिस समूह का भाग है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वें क्वेश्चन को देखेंगे। जब हमारा 13वां क्वेश्चन होगा वो क्या होगा
कि विच कमांड हेल्प यू टू सेव द डॉक्यूमेंट, मतलब इनमें से कौन से कमांड का यूज हम डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करेंगे। तो कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, शिफ्ट प्लस एस, अल्ट प्लस एस। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा कि जो हमारा कंट्रोल प्लस एस होता है तो उसका यूज हम कहाँ करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे कंट्रोल प्लस एस का यूज कहाँ पर करते हैं हम, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा जो 14 क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, वो है हमारा व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू इफ यू यूज कंट्रोल प्लस एफ। जो हमारा कंट्रोल प्लस एफ है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, फीच द फाइल, और वी ऑप्शन में दिया है टू फाइंड टू फाइंड डायलॉग बॉक्स ऐसा कुछ होगा, देखेंगे हिंदी में देख लेते हैं इसको क्या दिया, एक टेक्स्ट को ढूंढने में, और थर्ड में दिया है एक फाइल को बनाने में, फोर्थ को दिया है फाइल को सेव करने में। इसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, थोड़ा सा यहाँ पर सुधार लीजिए आप लोग। टू फाइंड टेक्स्ट लिखा है यहाँ पर, और थर्ड ऑप्शन में दिया है ये टू क्रिएट अ फाइल, फोर्थ ऑप्शन में दिया है टू सेव अ फाइल। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा वी ऑप्शन सही है कि टू फाइंड अ टेक्स्ट। ये टेकर नहीं है, यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट है। चलिए तो इसका जो हमारा जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन हमारा क्या है, इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिंदी में भी देख लीजिएगा आप लोग कि जो कंट्रोल प्लस एफ का यूज होता है वो कहाँ पर क्या होता है, एक टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किया जाता है, फाइंड करने के लिए। कोई भी जो टेक्स्ट है हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसको हम ढूंढने के लिए कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। ठीक है, इससे हमारा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा 15वां क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, देख लेंगे हम अपने 15वें क्वेश्चन को। इफ़ यू यूज कंट्रोल प्लस एंटर इन अ वर्ड फाइल, यदि आप वर्ड फाइल में कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग करते हैं तो आप क्या करना चाहते हैं। सो व्हाट टू डू यू वांट टू डू। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे, टाइप्स द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, ओपन अ न्यू फाइल, और थर्ड ऑप्शन में दिया है लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ ऑप्शन में दिया है इंक्रीज द स्पेसिंग। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन हमारा सही होगा कि टाइप्स द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है, जो अगले पृष्ठ से हम टेक्स्ट टाइप करते हैं उसके लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि पेज ब्रेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं, और पैराग्राफ छोड़ने के लिए हम सिर्फ एंटर को दबाते हैं। तो चलेंगे, आप लोग समझ चुके होंगे कि कंट्रोल प्लस एंटर का यूज कहाँ किया जाता है, पेज को ब्रेक करने के लिए या फिर अगले पेज से टाइप करने के लिए। ठीक है, तो इसमें दिया गया है टाइप द टेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट पेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इनमें से कौन सा कथन गलत है, जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑप्शन पढ़ेंगे, MS एक्सेल कैन बी यूज टू जनरेट रैंडम नंबर। MS एक्सेल में उपयोग से रैंडम संख्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन में दिया है MS एक्सेल कैन बी यूज टू जनरेट पाई चार्ट, MS एक्सेल कैन बी यूज टू जनरेट वार चार्ट, MS एक्सेल कैन बी यूज टू जनरेट। तो इसका जो हमारा सही आंसर ए ऑप्शन सही है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है वो हमारा बिल्कुल से रॉन्ग है। जो MS एक्सेल में रैंडम संख्या उत्पन्न करने का यूज नहीं किया जाता है। तो इसका जो हमारा असत्य जो गलत स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट होगा वो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। बाकी जो 3 ऑप्शन है B, C और D, ये तीनों ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका पाई चार्ट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, बार चार्ट को जनरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। देखेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या दिया गया है, ये हिंदी में भी दिए गए हैं कि नोट कर लीजिएगा आप लोग इनको भी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 17 जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, इफ यू आर यूजिंग MS वर्ड, सॉरी SS वर्ड नहीं है यहाँ पर, MS वर्ड है, MS वर्ड व्हेन यूजिंग शिफ्ट प्लस F7 ड्यूरिंग यू वांट। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है यूजिंग रिसोर्सेज, फाइंड अ टेक्स्ट,
और इंसर्टिंग अ टेबल, एंटरिंग अ फॉर्मूला। जो शिफ्ट प्लस F7 का यूज होता है वो कहाँ किया जाता है? तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यूजिंग थिसॉरस। मतलब पर्याय शब्दों का उपयोग करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का यूज किया जाता है। तो हमने आप लोगों को बताया कि शिफ्ट प्लस F7 का यूज कहाँ होता है? यूजिंग थिसॉरस डालने के लिए किया जाता है। मतलब जो भी शब्द हमारे द्वारा सिलेक्टेड शब्द है उसका हमें पर्यायवाची शब्द ढूंढना है या समानार्थी शब्द ढूंढना है, सिनोनिम्स ढूंढने के लिए इसका यूज शिफ्ट प्लस F7 का यूज किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज सम इफ फंक्शन इन MS एक्सेल। MS एक्सेल में सम फंक्शन का यूज कब होता है? एड्स द सेल वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन, और बी ऑप्शन में दिया है एड्स ऑल द नंबर्स इन द सिलेक्टेड सेल, थर्ड ऑप्शन में दिया है प्रोवाइडेड सब टोटल, फोर्थ ऑप्शन में दिया है मल्टीप्लाई द सेल वैल्यू बेस्ड ऑन कंडीशन। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा कि शर्तों के आधार पर वैल्यू को जोड़ना। सम प्लस एफ फंक्शन का यूज MS एक्सेल में किया जाता है। एड्स द सेल वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन। सॉरी दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है? अगला हमारा क्वेश्चन है blank are the result of a formula in a Excel of Excel sheet। तो एक्सेल सीट की सेल में एक फॉर्मूला का क्या रिजल्ट दिखता है? तो ऑप्शन पढ़ लेंगे टेबल, मॉड्यूल, वर्कशीट, वैल्यू। तो इसका जो हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन इसका सही है, वैल्यू। तो जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा सही होगा। वैल्यू आर द रिजल्ट ऑफ अ फॉर्मूला इन अ सेल ऑफ एक्सेल सीट। वैल्यू एक्सेल सीट की सेल में एक फॉर्मूला का परिणाम है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि प्लॉटर आर अ ब्लैंक डिवाइस। प्लॉटर एक कौन सी डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो बी ऑप्शन इसका सही है, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बतौर ग्राफिक्स बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर आर एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक प्रिंटर्स। इंकजेट और लेजर प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर हैं? तो ऑप्शन पढ़ लेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन सही है, इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो हमारे इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर होते हैं वो हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। बाकी जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर क्या है हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। बाकी जो इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर हैं वो सभी हमारे क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा 22 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज यूज्ड टू कनेक्ट डिवाइस लाइक माउस एंड मॉडेम। माउस और मॉडेम जैसे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस पोर्ट का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, इन्फ्रारेड पोर्ट और AGP पोर्ट। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होगा, सीरियल पोर्ट। जो माउस और मॉडेम होते हैं उन डिवाइसेसों को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? सीरियल पोर्ट का ही यूज करते हैं, ना कि हम पैरेलल पोर्ट का यूज करते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होगा? अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर VPNs। मतलब VPNs का जो फुल फॉर्म है या सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन पढ़ेंगे वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइमरी नेटवर्क, वर्चुअल प्रिंट नेटवर्क। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है बी ऑप्शन सही है हमारा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका सही आंसर है। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मेक टेक्स्ट इन बोल्ड इटैलिक ETC फॉन्ट यूज ब्लैंक बाय सेंडर टू कन्वर्ट टू विल बी डन। मतलब टेक्स्ट और मैसेजेस को बोल्ड, इटैलिक आदि फॉन्ट्स में बदलने के लिए सेंडर द्वारा क्या उपयोग किया जाता है? तो रिच सिग्नेचर, रिच टेक्स्ट, रिच फॉर्मेट, बूथ रिच टेक्स्ट या रिच फॉर्मेट्स।
तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा डी ऑप्शन इसका सही होगा कि वूथ रिच टेक्स्ट एंड रिच फॉर्मेट्स का यूज किया जाता है। हिंदी में देख लेंगे, इसके लिए आप लोग समझ जाएंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। टेक्स्ट मैसेज को बोल्ड इटैलिक फॉन्ट में बदलने के लिए सेंडर द्वारा जिसका यूज किया जाता है वो हमारा क्या होता है, डी ऑप्शन इसका हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो देखेंगे डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, रिच टेक्स्ट एंड रिच फॉर्मेट दोनों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARP। ARP का जो हमारा पूरा नाम है वो क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ऑक्सिलरी रिजोल्यूशन पोर्ट एड्रेस रिजल्ट प्रोपोजिशन और एंटी रेस्ड पैड। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन सही है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन इसका हमारा क्या सही होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो क्या दिया गया है, यूज टू व्यू वेबसाइट द प्रोग्राम इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर ब्राउजर एंटीवायरस वेब व्यूअर। जो वेबसाइट देखने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला प्रोग्राम होता है वो क्या कहलाता है, हमारा ब्राउजर कहलाता है। जो भी हमें वेबसाइट देखना है उसके लिए हम वेब ब्राउजर का ही यूज करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी में ये दिया गया है कि वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, हमारा ब्राउजर होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो 27 हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या है, URL का अर्थ बताइए। अनलिमिटेड रिजल्ट लॉग, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेटर। तो इसका जो हमारा बी ऑप्शन वो सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो देखेंगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, एवरी कम्युनिटी कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे, पेंटियम प्रोसेसर, एंटीवायरस, पासवर्ड प्रोटेक्शन, यूनिक IP एड्रेस। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। जो यूनिक IP एड्रेस होता है वो होता है इंटरनेट से जुड़े हुए जो क्या होते हैं, हिंदी में देख लेंगे इसको, इंटरनेट से जुड़े हुए प्रत्येक कंप्यूटर का क्या होना चाहिए, एक विशिष्ट IP पता होना चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं, यूनिक एड्रेस बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट डज कुकीज स्टोर। तो एक कुकीज कहाँ पर स्टोर होती है, इन्फॉर्मेशन यूजर्स, वेब कनेक्टिविटी, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द यूजर्स, पासवर्ड यूज्ड बाय यूजर्स और कमांड यूज्ड बाय यूजर। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा ए ऑप्शन इसका सही होगा। जो उपयोग करता है या यूजर की वेब कनेक्टिविटी पर जानकारी होती है वो हमारी क्या होती है, कुकीज होती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर आर रेफर्ड टू एज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU, प्रोग्राम। तो इसमें पूछा गया है कि एक कंप्यूटर का गैर भौतिकी या फिर नॉन फिजिकली घटक किस रूप में आप संदर्भित किया जा सकता है, मतलब जो फिजिकली ना हो। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा हमारा वी ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों इसी के साथ साथ जो हमारी आज की कंप्यूटर की जो क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं हम अपने कल इसी टाइम पर, तो बने रहिए हमारे साथ CPCT एंड MP एग्जाम में। और देखना ना भूलें हमारी GK क्लास जो डेली 12 बजे आप लोगों को मिल जाती है। और इसी के साथ साथ सैटरडे को हमारी जो क्लास होगी वो अब पॉलिटी की क्लास होगी। और जो मंडे टू फ्राइडे हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो हमारी कंप्यूटर की क्लास चलेंगी शाम 7 बजे। तो इसी के साथ साथ जय हिंद जय भारत। दोस्तों इसका जो हिंदी में जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो मिलते हैं अगले